साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जो आपके रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ये क्लास नंबर 9 है। इससे पहले के 8 क्लास हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 1। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है पूछा गया है, तो कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। क्या पूछा गया है? कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी, यही तो है। अच्छा देखो, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, 10 के अंदर 10 यानी 10 से 1 बढ़ती है। संख्या 10 से बढ़ के कितनी हो जाती है? आप कहेंगे 10 से बढ़ के 11 हो जाती है। ठीक है, इसकी जनसंख्या वर्तमान में कितनी? 1000 है। और 1331 कब हो जाएगी, ये पूछा है। देखो, 10 से 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, इसका 10 का क्यूब कर दें हम लोग तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 11 का अगर हम लोग क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1331। तो जितनी पावर है उतना ही समय लगेगा। साल कितने हो जाएंगे? 3 साल। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस समझ गए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सवाल बताया है। इस टाइप से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उन सारी क्लासों को देखिएगा। आप लोग मैथ में कुछ बेहतर कर पाएंगे। और आप लोग ये भी देख पाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा क्या कह रहा है। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है यहाँ पर 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? मतलब 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है, कुछ नहीं। देखो, वर्तमान की कितनी है? इतनी है, लिख लो। लिख लिया। अब सवाल क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया जब कभी वृद्धि होगी तो 100 में वृद्धि होती है। क्लियर बात। तो 20 में 20 की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 120/100, ये 1 वर्ष की। और 2 वर्षों की बात कर रहा है तो 2 बार उसको लिखेंगे 120/100। इतना काम करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इतना ही हो गया। अब 847 गुणा 12 गुणा 120। अब ये गुणा तो सिर्फ आपको करना है। एक बात और बता दें, हम इसमें गुणा करने की भी हमें आवश्यकता नहीं है। बताओ कैसे आवश्यकता नहीं है? देखो, लास्ट में क्या है? 0 है, तो लास्ट में 1 0 तो आएगा ही किसी भी ऑप्शन में। इसमें लास्ट में 0 है नहीं तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी 0 नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 0 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में डी में तो 1 0 है, तो इसका मतलब ये वाला आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। होगा तो यही फिलहाल में, क्योंकि 1 0 इसमें है तो 1 ही 0 यहाँ पर होना चाहिए। वो सिर्फ एक ऑप्शन में ही दे रखा है। हाँ, यहाँ पर हमें गुणा करने की आवश्यकता होती, पूछो कब? जब यहाँ पर 0 ऑप्शन 2 में दे रखा होता तो होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। सिंपल सा सवाल है। सवाल भी आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। बात समझो। यहाँ पर एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु आती है और बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। कुल जनसंख्या अभी इतनी है तो शुरुआत में कितनी थी? अगर हम मान लें कि शुरुआत में x थी, ठीक है, उसमें से 5% की मृत्यु हो गई तो कितनी बचेगी? आप कहेंगे कि 95% बचेगी। कमी हो गई मतलब तो 100 से घटा लेंगे। उसके बाद में बची जनसंख्या में से 8% जो है वो घबरा कर चले गए। कितने परसेंट? 8%। इसमें से चले गए तो कितना बचा? आप कहेंगे 92% बचा। ठीक है, ये भी सही है। बराबर संख्या कितनी बची? आप कहेंगे 88,274 संख्या बची। ये भी बात बिल्कुल सही है।
यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सवाल को स्वयं सॉल्व करना है। कैसे, आप यहाँ से x का मान निकालेंगे इस टाइप से। देखो लिखेंगे 88 274 100 है, गुणा में जाएंगे ऊपर ये 100 ये, फिर गुणा में जाएंगे फिर से 100 और बटे में देखो कितना है 95 गुणा 92, बस इतना है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो भी आंसर आया उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया है। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे ये 99,800 है। ठीक है, 99 पॉइंट नहीं है, 99,800 है। तो जो भी आपका आंसर है वो आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में, लेकिन आपको गुणा करना है स्वयं। ठीक है, गुणा तो कर सकते हैं ना स्वयं। अगला सवाल देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। सवाल कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि का परसेंट ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग वृद्धि देख लीजिएगा, वृद्धि हुई कितनी है, 18 से 22 4,500, मतलब 4500 की वृद्धि हुई है। ये तो है, तो वृद्धि हुई है 4500 की, बिल्कुल से बात। किस पर वृद्धि हुई है, आप कहेंगे 18,000 पर, और गुणा में क्या करेंगे 100, तो यहाँ से परसेंट निकल आएगा आपका। 4500 की वृद्धि हुई है किस पर, 18,000 पर गुणा 100, तो यहाँ से परसेंट निकलेगा। चलिए देखिए 1 2, तो 1 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 नेम 18 और 9 पना 45, तो 55 25, तो कितना जाएगा फिर 25%। कितना जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन अगला कह क्या रहा है आपसे, ये भी देखना है आपको कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, कितनी 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। 2 साल तो वृद्धि हुई लेकिन तीसरे साल 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या का आपको अनुपात यहाँ पर निकालना है। कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो सबसे पहले की बात करें, अगर जनसंख्या पहले x थी तो पहले 2 वर्षों में 10% 20% की वृद्धि हुई। 10 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 110/100, फिर 20 की वृद्धि करेंगे हो जाएगा 120/100, और तीसरे वर्ष में 25% की कमी होगी 100 में से, तो हो जाएगा 75/100। ठीक है, बराबर जनसंख्या हो कितनी जाएगी ये निकाल लो आप। पहले हमने पहले क्या माना था यहाँ पर कि जो संख्या जो थी वो पहले कितनी थी, x थी, अब कितनी होगी ये निकालना है। देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 25 तियाँ 75, 25 चुको 100, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। 11 नेमा 99/100, ये आ जाएगी आपकी 99/100x, मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी, x थी, अब ये हो गई इतनी 3 साल के बाद में। इसका रेशियो पूछा गया है, तो पहले x थी, रेशियो 99/100 x ये है। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे इसको, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, इधर भी 100 से गुणा इधर भी 100 से गुणा कर सकते हैं, रेशियो लगा है। 100 से ये 100 कैंसिल, x से ये x कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 100/99, कितना आ जाएगा 100/99 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या निकाला हमने, ये पहले वर्ष अनुपात तीसरा वर्ष निकला है। ठीक है, इतना आ गया आपका। सवाल क्या कह रहा है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात। देखिए एक चीज़ और देख लीजिएगा, सवाल कह रहा है कि पहले कह रहा है तीसरे वर्ष, बाद में कह रहा है पहला वर्ष। तो अगर सवाल की देखेंगे तीसरे वर्ष की थी 99 और पहले वर्ष की कितनी थी 100, तो सवाल के हिसाब से देखें तो आपका हो जाएगा 99/100। ठीक है, सवाल के हिसाब से वाला, और हमने निकाला जो है पहले और तीसरे का, कोई दिक्कत नहीं, पलट दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिलहाल में सवाल आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कीजिएगा और बढ़ाइएगा अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 62% शिक्षित है। ठीक है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखिए सीधी बात यह है, बात समझने की प्रयास कीजिए आप लोग। यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षित कितने हैं, देखो शिक्षित कितने हैं ये बताओ। आप कहेंगे शिक्षित हैं 62%, फिर अशिक्षित कितने हैं
अशिक्षित कितने हैं, तो 100 से ये 62 घटा दो आप, कितने बचेंगे आप कहेंगे कि ये बचा 38%, अशिक्षित हो जाएंगे 38%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। कह रहा है आपसे यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, अशिक्षित की संख्या हमें दे रखा है, अशिक्षित मतलब 38% का आपको मान दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 24,567, ये 38% का आपको मान दे रखा है। और हमें निकालना है यहाँ पे शिक्षित लोगों की संख्या, तो शिक्षित लोग हैं कितनी, 62%, तो हमें 62% का मान निकालना है, ये तो पूछ रहा है। अगर यहाँ से हम लोग चाहें तो एक काम कर सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हम लोग लिख सकते हैं 24,567 बटे में लिख सकते हैं 38, 1% का गुणा कर लें 65, तो यहाँ से निकल सकता है आपका मान 62% का। इसको सॉल्व करना है, ये तो है। अब देखिए सॉल्व आप स्वयं कर दीजिएगा इसको, सॉल्व आप स्वयं कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक काम करना है, अभी आपको बटे में 100 लिखने हैं। अभी एक मिनट रुकिए, पहले हमसे क्या कह रहा है, शिक्षित हो गए, यहाँ पर अशिक्षित हो गए, ठीक है। 38% का मान आपको देखा है, 62% का मान आपसे पूछा गया है, तो 1% का यहाँ निकालेंगे, ठीक है। 62% का आ जाएगा 24,567 यहाँ से ये आप तो चलो उसको हल कर लेते हैं हम लोग, पहले इसको हम हल कर दें। 62% का मान देख लें क्लियर कितना आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, इसका गुणा करना है हमें 24,567 का, 24,567 62 में गुणा करना है और भाग करना है 38 से, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, हल करने पे आ जाएगा 40083, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका आ जाएगा डी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 38% का मान दिया गया है, आपको 62% का निकालना है, तो 38 से भाग गुणा 62 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा स्वयं, मैंने गुणा भाग कर दिया है, आप लोग अब भी चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ तक कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।